Let's study legal. Hey everyone, welcome back to my channel। मैं हूं संजीता और आप देख रहे हैं लीगल स्टडीज। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिटीजनशिप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में दिया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 डील करता है लॉ रिलेटिंग सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज 26 जनवरी 1950। नाउ सिटीजनशिप क्यों इम्पोर्टेंट है? सिटीजनशिप इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत से राइट्स एंड प्रिविलेजेस बनाया गया है जो इंडिया के सिटीजन को ही मिलता है। नाउ सिटीजनशिप का मतलब क्या है? सिटीजनशिप का मतलब होता है कोई भी एक इंसान किसी भी एक स्टेट का सिविल और पॉलिटिकल राइट फुल्ली इंजॉय करे तो उसे हम सिटीजन कहते हैं। और वो इंसान किसी भी पॉलिटिकल कम्युनिटी का फुल मेंबरशिप लेता है तो उसे हम सिटीजनशिप कहते हैं। सिटीजनशिप इज अ लीगल स्टेटस दैट डिटरमाइंड बाय द स्पेसिफिक राइट एंड ड्यूटीज। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप को दो तरीके से डील करता है। नंबर वन, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज 26 जनवरी 1950। ये डेट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी डेट से इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन लागू होना स्टार्ट किया गया था। तो ये पार्ट डील करता है कि जितने भी सिटीजन्स थे एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज 26 जनवरी 1950, उन लोगों की सिटीजनशिप के बारे में। और पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि आफ्टर द कमेंसमेंट, दैट इज आफ्टर 26 जनवरी 1950, इंडिया की सिटीजनशिप कौन ले सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस थे सिटीजनशिप को लेकर, दैट इज एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन, ये सब को डील करने के लिए पार्लियामेंट एक लॉ बनाया था। उस लॉ के अंडर ये सब डिस्कस किया गया। तो ये लॉ है सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। नाउ हम आज की वीडियो में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पार्ट को ही डिस्कस करेंगे, दैट इज आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 5 बताता है सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, कोई भी एक इंसान इंडियन सिटीजनशिप ले सकता है अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल किया तो। नंबर वन, he must at the commencement of the constitution have his domicile in the territory of India। कोई भी एक इंसान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के टाइम में उसका परमानेंट घर या फिर परमानेंट जगह इंडिया के टेरिटरी में है तो, एंड सच पर्सन मस्ट फुलफिल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री कंडीशन। या फिर कोई भी इंसान इंडिया में बर्न किया है या फिर जन्म लिया है और उसका कोई भी पेरेंट्स इंडिया के टेरिटरी में बॉर्न किया है या फिर जन्म लिया है और उसको इंडिया के ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना चाहिए, नॉट लेस देन 5 years। तो ये दो कंडीशंस फुलफिल किया तो आर्टिकल 5 के अंडर कोई भी इंसान सिटीजनशिप ले सकता है इंडिया का। सिटीजनशिप बाय माइग्रेशन, आर्टिकल 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है जितने भी लोग जो पार्टीशन के टाइम में इंडिया आए हैं पाकिस्तान से माइग्रेट करके, वो लोगों का सिटीजनशिप बताता है। ये बताता है कोई भी एक इंसान जो माइग्रेट किया गया है पाकिस्तान से इंडिया, वो लोग भी अपना सिटीजनशिप ले सकते हैं अंडर प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 6। इसके लिए आर्टिकल 6 को दो भाग में कैटेगराइज किया गया है। नंबर वन, those who came to India before 19 July 1948 and on the date of commencement, and number two, those who came to India on or after 19 July 1948, that is 19 जुलाई 1948 क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि
19 जुलाई 1948 को एक परमिट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया जिसके थ्रू लोग जो इंडिया में थे वो पाकिस्तान जा सकते थे और जो लोग पाकिस्तान में थे वो इंडिया आ सकते थे वो परमिट के थ्रू। नाउ जितने भी लोग बिफोर 19 जुलाई 1948 को ही इंडिया आ गए थे बिफोर द पार्टीशन, उन लोगों को हम एज ए इंडियन सिटीजन कंसिडर कर सकते हैं अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल कर दिया तो। नंबर वन, ही वो खुद या फिर उसके पेरेंट्स या फिर उसके कोई भी ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न किया है, इंडिया में जन्म लिया है, या फिर ही शुड हैव रिजाइडेड इन इंडिया सिंस द डेट ऑफ माइग्रेशन, जिस दिन से वो इंडिया माइग्रेट करके आया है उसी दिन से ही इंडिया में रह रहा हो, तो ये दो कंडीशन फुलफिल किया तो उसे हम एज ए इंडियन सिटीजन मान सकते हैं जो बिफोर 19 जुलाई 1948 को आ गया था इंडिया में। नाउ जितने भी लोग आफ्टर 19 जुलाई 1948 माइग्रेट करके इंडिया आया है वो लोगों को भी हम एज अ इंडियन सिटीजन कंसिडर कर सकते हैं इफ ये कंडीशंस फुलफिल किया तो। नंबर वन, ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और उसका कोई भी ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में ही बर्न किया हो, जो आया है माइग्रेट करके वो अंडर द परमिट्स ऑफ रीसेटलमेंट रिटर्न आया हो इंडिया में। नंबर थ्री, he had resided in India after re-migration for at least 6 months. री-माइग्रेशन करके आने के बाद वो एटलीस्ट 6 मंथ से ही इंडिया में रह रहा हो, या फिर उसने अपना एक एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन ऑफिस में सबमिट कर दिया है, गवर्नमेंट जो ऑफिसर गवर्नमेंट के थ्रू डेजिग्नेटेड है, और लास्ट वन वो ऑफिसर ने उसका एप्लीकेशन रजिस्टर कर दिया तो वो पर्सन को एज अ इंडियन सिटीजन हम कंसिडर कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन talks about the citizenship of those people who are migrants to Pakistan. Article 7 overrides Article 5 and Article 6. Article 6 अगर Article 5 and 6 सिटीजनशिप दे देते हैं पर आर्टिकल 7 के कंडीशंस फुलफिल नहीं होते तो उसे हम ऐसा सिटीजनशिप नहीं मानते इंडिया के। तो आर्टिकल 7 को हमने दो तरीकों में डिवाइड किया है। नंबर वन, दोज पीपल हु माइग्रेटेड पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया आफ्टर 1 मार्च 1947. The people from this category shall not called as an Indian citizen. जो लोग आफ्टर 1 मार्च 1947 के बाद माइग्रेट किया है पाकिस्तान में उन लोगों को हम एज ए इंडियन सिटीजनशिप नहीं करते। यही एक मेन ओवरराइड है आर्टिकल 7 का आर्टिकल 5 एंड आर्टिकल 6 के ऊपर। और नंबर टू, those who migrated Pakistan from India after 1 March 1947 but returned back, जो गए थे आफ्टर 1 मार्च 1947 पाकिस्तान गए थे पर वो रिटर्न बैक आ गए इंडिया के टेरिटरी में, तो उन लोगों को एज अ सिटीजन मान सकते हैं जो ये लोग ये कंडीशंस फुलफिल करें तो। नंबर वन, he or either of his parents or any of his grandparents were born in India. Number two, he had returned to India under a permit for resettlement. Number three, he had resided in India after re-migration at least 6 months. He had submitted an application for registration to the officer. And number 5, he has been registered as a citizen by such officer. So if the person fulfill all these 5 conditions then he will be called as a Indian citizen by Article 7 of the Indian Constitution. Citizenship by registration. Article 8. Article 8 उन सिटीजन को राइट देता है सिटीजनशिप का
जो इंडियन ओरिजिन है पर वो लोग अभी फ़िलहाल में आउटसाइड इंडिया रह रहे हैं। जो लोग अब्रोड में रहते हैं एक्सेप्ट पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है आर्टिकल 5, 6 एंड 7 के अंडर। तो जो लोग आउटसाइड इंडिया अब्रोड रहते हैं पर वो लोग इंडियन ओरिजिन है तो वो लोगों को इंडियन सिटीजनशिप मिलेगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 8 वो लोगों को इंडियन सिटीजनशिप मिलेगा इफ़ वो लोग ये दो मेन कंडीशन फुलफिल करे तो। नंबर वन, he or either of his parents or any of his grandparents were born in अनडिवाइडेड इंडिया। अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब होता है जो ब्रिटिश इंडिया में, इंडिया पाकिस्तान डिवाइड होने से पहले ही जो ब्रिटिश इंडिया था वहाँ पे ही उस, अगर वो इंसान या फिर उसके पेरेंट्स या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न हुए हैं तो। और नंबर टू, या फिर उसने मैं इंडियन सिटीजन हूँ करके किसी भी एक डिप्लोमेटिक, जिस कंट्री में वो रह रहा है वो कंट्री के डिप्लोमेटिक और काउंसिलर रिप्रेजेंटेटिव में अपने आप का रजिस्ट्रेशन करवाया है तो उसको एज अ सिटीज़न इंडियन ओरिजिन सिटीजनशिप, इंडिया का सिटीजनशिप मिलेगा जो अब्रॉड में रह रहा है अंडर आर्टिकल 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि नो डुअल सिटीजनशिप। आर्टिकल 9 की बोलता है अगर कोई पर्सन अपने आप को किसी दूसरे कंट्री में एज अ सिटीज़न वॉलंटरीली अक्वायर्ड करता है तो उसे इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगा और उसे इंडियन सिटीजन भी नहीं कहलाया जाएगा अंडर आर्टिकल 5, 6 एंड 8। नाउ आर्टिकल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप। अगर किसी भी पर्सन को आर्टिकल 5 to 8 प्रोविजंस के अंडर, आर्टिकल 5 to 8 के प्रोविजंस के अंडर उसको सिटीजनशिप मिल गया तो उसे वो उसका राइट्स कंटिन्यू होगा आर्टिकल 10 के अंडर, बट subject however to the provision of any law that may be made by the parliament। सब्जेक्ट करता है किसी भी पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाएगा तो उसके ऊपर सब्जेक्ट करता है। थ्रू आर्टिकल 10 पार्लियामेंट को पावर दिया गया है, लॉ मेकिंग पावर। नाउ आर्टिकल 11 gives the power to parliament to regulate the right of the citizenship। It gives a power to Parliament that after the commencement of the Constitution, that is 26 January 1950, Parliament regulates the right and make laws on citizenship, and also has a power to regulate or restrict the citizenship granted through Article 5 to 8. That's all for today. Thank you for watching. If you like my video, please do like, share and comment and subscribe my channel. Bye bye. See you in next video.